जय श्री राम, हर हर महादेव। आंजनेय काव्य श्रृंखला के 24वें एपिसोड में और मुद्रिका प्रकरण के 5वें अंक में मैं पुरुषोत्तम मिश्रा आप सभी का अपने चैनल धर्मध्वजा में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले 2 अंकों से आप देख रहे होंगे कि हनुमान जी स्वयं को रामदूत सिद्ध करने के लिए भगवती सीता के द्वारा किए गए प्रश्नों एवं शंकाओं को निर्मूल करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में उन्होंने श्री राम के अलौकिक गुणों का वर्णन करना प्रारंभ किया। प्रस्तुत अंक में हनुमान जी भगवान श्री राम के शारीरिक गुणों का वर्णन माता सीता से कर रहे हैं। दोस्तों, प्रस्तुत अंक में भगवान श्री राम की स्तुति छंदों में है और व्यक्तिगत रूप से यह मेरा मनपसंद छंद है, जो हिंदी और संस्कृत के फ्यूजन के रूप में है। आशा है आपको पसंद आएगी। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। सजल सिंधु सम शांत प्रभु, गगन तुल्य गंभीर, क्षमा धरा सम तेज रवि, महादेव समवीर। तो हनुमान जी कहते हैं कि भगवान श्री राम जल से भरे हुए महासागर की तरह शांत हैं और गगन की तरह अर्थात आसमान की तरह गंभीर हैं। वे क्षमा में पृथ्वी के समान हैं, तेज में सूर्य के समान हैं और वीरता में महादेव के तुल्य हैं। सिखी पंख छाया छाजितम, घन काय वर्ण सुवर्णितम, दुर्वादलम शुभ वर्णवा, अंबर सुनीलनुरंजितम, लौकिक लुभावन लास्यता, प्रभुता अलौकिक लक्षितम, ज्यो निष्कलंक मयंक उडुगण मध्यचारु सुगर्वितम। तो यहाँ भगवान श्री राम के वर्ण का 4 चीजों से तुलना किया गया है। एक सिखी अर्थात मोर पंख के रंग से, दूसरे घटाओं के वर्ण से, तीसरे दुर्वादल के 9 पल्लव के रंगों से और चौथे अंबर के सुनील वर्ण से। साथ ही यह भी कि देखने में तो उनकी शारीरिक संरचना तो मानवों के जैसी है, परंतु उनका प्रभाव, उनका व्यक्तित्व अलौकिक है। ठीक उसी तरह जैसे तारों के बीच चंद्रमा की शोभा है, परंतु श्री रामचंद्र निष्कलंक चंद्रमा के तुल्य है। दाड़िम सदृश शुभ दंत पंक्ति, दामिनी द्युति मोहितम, कंजारुणम अधरोष्ठ अरुण, सुबिंब उर इव क्षोभितम, दृग कंज अमीय सुगंज मधुकर, जगत सकल सुमोहितम, लसितम लुभावन लास्य मुख, मृदुहास्य सतत सुशोभितम। तो अनार के दानों के जैसी उनकी दंत पंक्ति सुंदर है और उनकी चमक इतनी है कि बिजली भी लजा जाए। उनके अधर और ओष्ठ का वर्ण अरुण कमल के दल के समान है और वह इतना मनोहर है कि उनकी उपस्थिति में स्वयं अरुण अर्थात बाल सूर्य का बिंब भी उन्हें देखकर क्षुब्ध हो जाता है। उनकी आंखें कमल के जैसी हैं और जैसे अमृत से भरी हुई हैं, जिन्हें देखकर संपूर्ण जगत भंवरों की तरह आकर्षित हुए बिना अपने आप को नहीं रोक पाता। उनके सुंदर मुख पर हमेशा सुंदर हास्य विद्यमान रहता है। स्कंध पीन प्रचंडतम, भुज दंड चंड सुमंडितम, कोदंड सर कर संस्थितम, श्रुति शस्त्र शास्त्र सुपंडितम, ब्रह्मांड सकल अकांड प्रलय, समर्थ सृष्टि प्रतिष्ठितम, आनंद कंद अखंड कलुष, उदंड दल बल दंडितम। तो उनके सुंदर कांधे मोटे और परम ही शक्तिशाली हैं और उनकी भुजाएं अत्यंत ही कठोर और बलशाली हैं। उनके हाथों में महान कोदंड धनुष शोभा पाता है और वे संसार के समस्त शस्त्र और शास्त्रों के महानतम पंडित हैं। श्री राम का सामर्थ्य तो इतना है कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड को पल भर में ही नष्ट कर सकते हैं और दूसरे ही पल उसको पुनः प्रतिष्ठित करने में भी सक्षम है। वे आनंद के परम और अखंड स्रोत हैं और पापी राक्षसों को दंड देने वाले राजा भी हैं। आजानुभुज धनुषायकम, निज भक्त अभय विधायकम, अभिजात सत्य सुविग्रहम, खलु लोकनायक नायकम, रविवंश दिनकर मूर्त्य धर्म स्वरूप असरण तारकम, तपरूप भूप अनूप शांत, स्वरूप विभु सुखदायकम। तो भगवान श्री राम की भुजाएं उनके घुटनों से नीचे तक आती हैं और धनुष बाण धारण करके वे समस्त भक्तों को अभय प्रदान करते हैं। वे उच्च कुल में उत्पन्न सत्य के मूर्तिमान स्वरूप और समस्त लोक नायकों के भी परम नायक हैं।
वे सूर्य वंश के प्रखरतम सूर्य हैं और धर्म के पवित्र विग्रह हैं, जो शरणहीनों को शरण देकर उनका उद्धार करते हैं। श्री राम परम तपस्वी हैं, अनुपम हैं, समस्त लोकों के राजा हैं, शांत स्वरूप वे श्री राम सुख के असीम स्रोत हैं। शिव पंचदश दृग लक्षितम अज अक्ष अष्टविलोकितम सौभाग्य शक्र सुश्राप नेत्र सहस्र विग्रह शोधितम दृगयुगल वानर चंचलम दर्शन सुदिव्य नमोक्षितम शतशेष शारद शक्र शिव श्री राम विग्रह मोहितम। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, भगवान शिव अपने 15 नेत्रों से उन्हें देखते हैं। ब्रह्मा जी अपने 8 आंखों से उनकी रूप राशि का पान करते हैं, परंतु सहस्राक्ष इंद्र का तो जैसे श्राप भी उनके संदर्भ में वरदान ही बन गया, क्योंकि वे अपने 1000 आंखों से भगवान श्री राम के सुंदर विग्रह को देखते हैं। तो हे माता, मैं तो एक वानर हूँ, वो भी चंचल, और उस पर मेरी मात्र 2 ही आंखें हैं, तो भला मैं उनके दिव्य रूप का वर्णन भला ठीक ठीक कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि उनके स्वरूप का वर्णन करने में तो शेषनाग, भगवती शारदा और महादेव भी मोहित हो जाते हैं। कहे सहस मुख शेष यदि महिम तदपि तिन्ह शेष जान ही राम ही एक शिव मैं क्या कहूँ विशेष। इसलिए हे भगवती, यदि सहस्रों शेष अपने सहस्रों मुखों से कहें तब भी उनकी महिमा शेष ही रहेगी। उन श्री राम को जानने वाले एकमात्र शिव ही हैं, तो मैं और भला क्या विशेष कहूं। तो दोस्तों, अंजनेय काव्य श्रृंखला की 24वीं प्रस्तुति और मुद्रिका प्रकरण का 5वां अंक यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह कविता, यह छंद कैसी लगी, कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यदि आप पीछे की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो पीछे की सभी 23 वीडियोस के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, तो कृपया उन्हें भी एक बार देखें। आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।